हेलो देश के टेक सेवी लोग, मैं हूं त्रिपुरारी श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही लिया होगा कि हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपकी आईफोन की बैटरी स्लो हो जाती है जैसे ही आप किसी भी नए iOS वर्जन पे अपडेट करते हो। तो अब दोस्तों कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन अच्छा खासा बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जैसे ही iOS 17 आया, मान लो एकदम लोग हड़बड़ी में एकदम अपडेट कर लेते हैं और उनकी बैटरी अचानक से ड्रेन होना चालू हो जाती है फास्ट। ठीक है, तो बैटरी अभी जो काम पहले किया करते थे उसमें 2% 3% बैटरी कंज्यूम हो रही है, उतनी देर में यहाँ पे 8% 10% कंज्यूम हो रही है। जब तक अपडेट हो रहा है तब तक में आधे से ज़्यादा बैटरी डिस्चार्ज हो गई एकदम। इसीलिए उसमें बोलता भी है कि जब भी अपडेट करो तो अपनी मोबाइल को फुल अच्छा खासा चार्ज कर लेना, तभी अपडेट करना, क्योंकि उनको भी सब चीज़ें पता है। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और सिर्फ डिस्कस ही नहीं करेंगे, कुछ आपको एक दो सोल्यूशन भी बताऊंगा जिससे आपकी जो बैटरी जो ड्रेन की समस्या है ना, ये काफ़ी हद तक आपकी ख़त्म हो जाएगी। पूरी हद तक तो कभी नहीं खत्म होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ नया अपडेट आता रहेगा और आपको अपडेट करना भी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आप लोग को ये समझ लेना पड़ेगा कि iOS हो चाहे एंड्रॉयड हो, मतलब एप्पल हो चाहे गूगल एंड्रॉयड हो, ये लोग अपडेट्स क्यों लाते हैं। ये लोग अपडेट्स इसलिए लाते हैं क्योंकि जो उनका पुराना सिस्टम चल रहा है, मान लो iOS 16 चल रहा है, 16 का कोई वर्जन चल रहा है, उसमें कुछ बग्स रहे होंगे, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज रहे होंगे, कुछ समस्याएं रही होंगी। उनको उसको इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद अगले वाले जो अपडेट है उसमें सॉल्व करते हैं। अब जो नया अपडेट होता है, जैसे 16 से 17 का जो अपडेट है, पूरा एक जो टोटल होल नंबर जो अपडेट करते हैं लोग, पॉइंट वाला नहीं, जैसे 16.1 वो एक माइनर अपडेट होगा, कुछ सिक्योरिटी फिक्सेस होंगे, कुछ सिक्योरिटी पैचेस होंगे, कुछ बग्स होंगे जिनको फिक्स किया होगा, वो सारी चीज़ें होती रहती है। जो जैसे 16.5 के बाद मान लो 17 आ गया, तो जो ये जंप होता है ना 16 वाले से और 17 वाले के बीच में, उसमें कुछ मेजर ट्रांजिशन होता है, वो वाला एक अपडेट आता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपका बैटरी ड्रेन होने लगती है। अब बैटरी इसलिए ड्रेन होती है क्योंकि जब भी कोई अपडेट्स आते हैं, नए अपडेट्स आते हैं, बड़ा अपडेट आता है, तो जो आपका सिस्टम होता है उसको, उसका जो प्रोसेसर है मान लो, वो उसका ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही है। उसमें कुछ एनिमेशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, पूरा उसमें जो आपके सिस्टम है, पूरी फाइल्स पूरी तरीके से उन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके वो अपडेशन होता है। तो इसलिए उसमें ज़्यादा इसमें मेमोरी लगता है। अब दिक्कत देखो, एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। जैसे जब हमारे यहाँ छठ होता है, तो छठ में इतनी मेहनत करते हैं, वो जो 2 दिन 3 दिन में इतना मतलब सामान लाना, ऊख लाना, सब तैयारी करना, इतना ज़्यादा करते हैं कि भाई जैसे ही छठ खत्म होता है हम लोग की मम्मी लोग एकदम थक के चूर हो जाती हैं। क्यों हो जाती है? क्योंकि दिवाली में मेहनत किए ही होते हैं, इतना पूरा साफ सफाई, पूरा घर धोना पोछना, फिर छठ में इतना धोना पोछना, सारी चीज़ें करना पूरा साफ सफाई से, तो उन सब चीज़ों में एनर्जी कंजम्पशन होता है। वैसे ही एनर्जी कंजम्पशन इसको इस पूरे ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में होता है। एनर्जी कंजम्पशन की वजह से आपका फ़ोन का बैटरी थोड़ा जल्दी डिस्चार्ज होता है और आपको इंस्टेंट चार्ज करना ज़रूरी पड़ जाता है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, आपकी जो ऐप्स हैं जो आपके फ़ोन में चल रहे हैं, वो सब ऐप्स भी उस नए वर्जन के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं, तो उन ऐप्स के भी अपडेट्स आते हैं। आपने देखे होंगे जब भी कोई नया वर्जन अपडेट होता है, iOS का हो या आपका कुछ एंड्रॉयड का नया अपडेट आया हो, तो जो और नॉर्मल ऐप्स होते हैं ना, जो बढ़िया बढ़िया ऐप्स होते हैं, आप उसमें देखोगे उनमें भी अपडेट्स आते हैं, क्योंकि अपने ऐप को उस नए वर्जन के साथ कंपैटिबल बनाने के लिए वो अपडेट्स किए जाते हैं। और वो अपडेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं, क्योंकि अगर ऐप्स उस नए सॉफ्टवेयर के साथ, नए सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं होगा तो बैटरी ड्रेन होगी, बैकग्राउंड में ऐप्स चलते रहेंगे और आपकी बैटरी ड्रेन होती रहेगी। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब नए वर्जन पे अपडेट करो तो साथ ही साथ आप सारे ऐप्स को देख लो, 1-2 दिन के अंदर जो भी अपडेट्स आ रहे हैं सबको ऑटोमेटिक अपडेट्स कर दो। वो अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है आपकी बैटरी की समस्याओं को समाधान पाने के लिए। अब इन सब चीज़ों को एक एग्जांपल समझो। आप एक हॉस्टल रूम में हो, ठीक है, जब तक आप अकेले रहते हो आपको बड़ा मज़ा आता है, आप फैल के सो रहे होते हो कहीं पे भी, है ना, आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा हमारा एक वो है, पूरा मेरा इलाका है, सारी चीज़ें हैं। फिर अचानक से कोई आपका रूममेट आ जाता है,
तो दिक्कत होती है ना, समस्या होती है ना, लगता है अरे यार अडेप्ट करने में दिक्कत होगी यार, कौन आ गया यार, काहे लिए आ गया, हम बढ़िया आराम से रह रहे थे, आ गया। तो लेकिन 2-3 दिन बाद, 3 दिन 4 दिन के अंदर जब बातचीत होने लगती है, सारी चीज़ें होने लगती है, जब दोस्ती बढ़िया से हो जाती है, तो फिर क्या होता है कि बढ़िया लगता है यार, ये तो बढ़िया है यार, अच्छा हो गया, फिर एकदम साथ ही घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। सेम सिस्टम यहाँ पे भी होता है। जब तक ऐप्स कंपैटिबल नहीं होते हैं, आपकी बैटरी ड्रेन की समस्या और भी हैंग वैंग इश्यूज़ वगैरह ये सब आते रहते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही कंपैटिबल हो जाते हैं, ऐप्स को भी आप अपडेट कर देते हो, तो आपकी ये सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ऐप्स भी अपने सिस्टम को अपडेट कर देता है उस नए वर्जन के हिसाब से। और कभी कभी जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है फ़ोन का, वो भी कंपैटिबल नहीं हो पाता है आपका जो नया अपडेट है उसके साथ। अब जैसे मान लो आपके घर में, लोगों के घर में वो आती है ना, मेड वगैरह आती हैं, है ना, जो भी काम करने वाली आंटी लोग आती हैं। तो अब देखो, कभी कभी क्या होता है, वो नया घर में जाती हैं, है ना, नए घर में अलग टाइप का कोई फ्रिज है, तो फ्रिज की सेटिंग वेटिंग समझने में उनको थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ा 1-2 दिन हिट एंड ट्रायल चलता है, फिर उसके बाद वो समझ जाती हैं तो सेट हो जाती है। वैसे ही आपके फ़ोन का बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम भी है, वो नया वाला जो सॉफ्टवेयर है ना, उसको थोड़ा समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है 1-2 दिन का, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाती हैं, है ना। और उसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो वहीं आपका 17.2, 17.1.2, 17.1.3 ऐसे जो बग्स रहते हैं वो फिक्स होते रहते हैं, सिक्योरिटी पैचेस रहते हैं वो फिक्स होते रहते हैं। यही सारी चीज़ों के लिए आपके अपडेट्स आते हैं, ठीक है। अब आते हैं सोल्यूशन पे। क्या 1-2 सोल्यूशन हो सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इस तरीके से बिहेव ना करे। अब देखो, पहला सोल्यूशन तो दोस्तों ये हो सकता है कि आपको जो अननेसेसरी ऐप्स हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा। अननेसेसरी ऐप्स आप चेक कर लो, जो आपकी मतलब बैकग्राउंड में भी बैटरी कंज्यूम कर रहे हैं, वो आपके अननेसेसरी ऐप्स हैं। उनको तो सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले अपडेट चेक करो कि भाई उनमें कुछ अपडेट है कि नहीं है। वो अपडेट है तो उसको अपडेट कर दो, और उसके बाद फिर देखो, वरना अननेसेसरी ऐप्स को तो आपको चेक करते ही रहना है, ठीक है। ब्राइटनेस को बहुत ज़्यादा हाई पे मत रखो, ब्राइटनेस को नॉर्मल पे रखो। जैसे होता है ना कि भाई कितने मीम्स बनते हैं कि जब मम्मी लोग का फ़ोन पकड़ो तो एकदम ऐसे ऐसे चमक रहा होता है कि क्या ही है उसमें। तो ब्राइटनेस को भी थोड़ा नॉर्मल मोड पे रखो, वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है तो आपका बैटरी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी चीज़ है कि बेवजह का जो आपका ब्लूटूथ ऑन रहता है, बेवजह का आपका वाईफाई ऑन रहता है, हर समय आपका जब आपको ज़रूरत नहीं भी है तो मोबाइल डेटा ऑन रहता है, आपका लोकेशन हमेशा ऑन रहता है, जीपीएस वगैरह वाला जो लोकेशन होता है ना, वो हमेशा ऑन रहता है। ये जो नोटिफिकेशन सेंटर में आप देखते होगे ना, अननेसेसरी चीज़ों को, इन सब चीज़ों को आप बंद रखोगे जब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों के बैटरी काफ़ी बचेगा। ये तो अपडेट से थोड़ा हट के है, ये चीज़ आप जनरल भी करोगे तो आपकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा सेव होगी। ये आपको हमेशा अपने प्रैक्टिस में रखना है कि हम, जैसे नॉर्मली नहीं होता है, आदमी भूल जाता है, लेकिन इसको हमको रखना चाहिए कि वाईफाई जब ज़रूरत नहीं है, हम रोड पे हैं मान लो, चल रहे हैं, तो कहाँ वाईफाई, तो बंद रखें। ब्लूटूथ अगर नहीं ईयरफोन वगैरह कनेक्ट करा है तो उसको बंद रखें। और साथ ही साथ मोबाइल डेटा अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं बेवजह, तो उसको बंद रखें। जब ज़रूरत है तो उसको एक बार ऑन कर लें। इससे क्या होता है, आपका बैटरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है लोकेशन, तो मतलब कोशिश करिए कि बंद ही रहा करे। जब आप मैप वैप यूज़ करते हो तो वो अपने आप ही लोकेशन ऑन कर लेता है। उसके बाद उसको जैसे ही हो जाए उसको परमानेंटली भाई आप क्लोज कर दो, ठीक है। और चौथी और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बैटरी कंजम्पशन बचाने के लिए वो आती है, बैटरी को स्विच ऑफ कर दो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो। कुछ देर फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपने साथ भी बिताओ, मतलब अपने आप पे भी कुछ समय दो है। इतना ज़्यादा हाय तौबा से थोड़ा दूर रह के, ये मेरी अपनी खुद की पर्सनल सलाह है, इतना ज़्यादा हाय तौबा में हम लोग लगे रहते हैं, हम भी हैं, आप भी हो, सब लोग, हम लोग सब लगे हुए हैं, फ्री बैठे हैं, इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कुछ समय अपने दिमाग को शांति के लिए भी रखो। ऐसा नहीं कि जब दिमाग सो रहा है तभी शांति रहेगी, कुछ समय शांति के लिए भी रखो। कुछ आसपास देखो, ढूंढो, अपने नेचर में ढूंढो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कुछ चीज़ें जिसकी वजह से आईफोन, हमारी जो बैटरी ड्रेन की समस्या रहती है वो आईफोन में काफ़ी बढ़ती है। और कुछ थोड़े बहुत सोल्यूशंस जो अगर आपके यूज़ में आ जाए तो आप यूज़ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है,
चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, और वीडियो जो भी ज़रूरी हो, जिन लोगों को भी आपको लगती है ज़रूरत, उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।